फिर हम देखते हैं 9वीं बात स्वतंत्रता लाता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सचमुच में जो सत्य को जानता है वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा आते हैं वो व्यक्ति पूरी तरह से शिफा पाता है, बंधनों से छुटकारा पाता है, उनके जीवन की दीवारें टूट जाती है और हर एक शैतान के फाटक बंद हो जाते हैं। और सचमुच में वो व्यक्ति जो पाप को जान जाता है, यीशु मसीह के जीवन में आने से, पवित्र आत्मा के अंदर आने से उसे रियलाइज होता है कि देह ने कौन सी गलतियों को किया और प्राणों ने कौन सी गलतियों में साथ दिया, और आत्मा जो है उसके अंदर में जो विवेक पाया जाता है वो बताता है कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है, और इस प्रकार व्यक्ति उन पापों के लिए पश्चाताप करता है और वो स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार जब हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध, पाक और पवित्र कर सकता है, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। फिर देखते हैं हम 10वीं बात हमें बदल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप से अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सचमुच में जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आते हैं, यीशु मसीह का सारा स्वभाव, पवित्र आत्मा का सारा स्वभाव, उनके फलों को हम पा जाते हैं, वरदानों को हम पा जाते हैं और प्रतिदिन हमारा जो स्वभाव है वो निर्मल किया जाता है। वो सचमुच में जैसे एक कपड़े में साबुन को लगाया जाता है और वो पूरी गंदगी को धोकर वो रख देता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हमारे हर एक पापों को एक एक करके हमें बताते जाते और वो पाप जो है हमारे जीवन से दूर होते जाता है। इस प्रकार प्रभु हमें पाक और पवित्र करके शुद्ध करते हैं और वो जो आत्मा के सारे स्वभाव हमारे अंदर में कब्जा कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं 11वीं बात, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। सचमुच में वो पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है और वो हमारे लिए विनती करते, प्रार्थना करते, मध्यस्थी करते हैं। रोमियो 8:26 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सचमुच में जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, एक व्यक्ति जो है वो जब प्रार्थना करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत रोता और रोकर आहें भर भर कर वो बिलख कर वो प्रार्थना करता, सचमुच में वो नहीं, पवित्र आत्मा है जो उनकी सहायता करते हैं और प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। और पवित्र आत्मा के सिखाने के अनुसार जब प्रार्थना होती है, सचमुच में वो व्यक्ति जो है वो रोकर आहें भर भर कर वो बयां करता है और वो विनती करता है और परमेश्वर से वो मध्यस्थता करता है मनुष्यों के लिए, और जो मनुष्य है इस प्रकार अपनी हर एक प्रार्थनाओं में वो दृढ़ होते जाता है और वो पापों से धुलता जाता और वो और ज्यादा वो मजबूत होते जाता है। फिर हम 12वां देखते हैं, फल लाता है। आत्मा जो है वो फल लाता है। गलातियों 5:22 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सचमुच में जब हम ये सारे काम जो आत्मा के फल हमारे अंदर में आते हैं, तो इसके लिए कोई व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि ये सब प्रभु के अंदर में पाया जाता है। तो हमने आज देखा 12 ऐसी बातों को जो पवित्र आत्मा का कार्य है और उसे हम फिर से देखेंगे। पहला है वह कायल करता है, दूसरा है वरदान देता है, तीसरा है मसीह के विषय गवाही देता है, फिर चौथी बात है पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है, पांचवी बात है मसीह की महिमा करता है, छठवीं बात है हमें प्रकट करता है, सातवीं बात पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, आठवीं बात सामर्थ्य देता है, नौवीं बात स्वतंत्रता लाता है, 10वीं बात हमें बदल देता है, 11वीं बात हमारे लिए मध्यस्थी करता है और फिर 12वां है
फल लाता है। प्रभु इन बातों में प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।